नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। मैं हूं मिलन सिंह। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अब कल सुबह फिर से 11 बजे शीतकालीन सत्र शुरू होगा और कल यहां पर चर्चा होने वाली है। बेहद ही अहम दिन रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इसकी खास वजह यहां पर बताई जा रही है। उसके बारे में भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन एकदम से दिल्ली निकल जाना सेशन के दूसरे दिन में कहीं ना कहीं कैबिनेट के संकेत। जी जरूर, क्योंकि शीतकालीन सत्र पहले जो प्रस्तावित था, अगर दिसंबर की बात की जाए, उसके बाद जनवरी के महीने में ये प्रस्तावित होता है। 3 दिन का शीतकालीन सत्र है, छोटा सत्र है। और दूसरे ही दिन ऐसी क्या बात आ गई कि दिल्ली जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और यही कयास निकल के आ रहे हैं कि कैबिनेट को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये पहले भी कहा गया था कि सत्र के तुरंत बाद जो है कैबिनेट का विस्तार होगा। यानी सोमवार तक ये बात कही जा रही थी कि सत्र का विस्तार होगा। तो यानी या तो कोई पेच फंस गया है किसी मंत्री को लेकर कि या कोई यहाँ का पेच वाली बात ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेच फंसा है। जो लिस्ट है वो शायद सही नहीं बैठ रही है हाईकमान को, या फिर मुख्यमंत्री को कोई सस्पेंस है जो शायद बैठक जो है वो फ़ोन पर होगी, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि क्षमा कीजिएगा, जो बैठक फ़ोन पर बेहतर ना होगी, उससे जो है ये बैठकर जो है ये बात हल होगी। इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। शायद कैबिनेट को लेकर शायद कल झंडी मिल सकती है, क्लियर बात हो जाती है। अगर आज तो कल कैबिनेट की झंडी मिल सकती है। कल मुख्यमंत्री सदन में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये भी एक बात विषय रहेगा, क्योंकि दिल्ली गए हैं तो क्या पता समय लगता है नहीं लगता है। लेकिन सत्र का आखिरी दिन है तो उम्मीद है कि वो सदन में पहुंचेंगे। बिल्कुल मिलन जी, उम्मीद है और शायद पहुंचेंगे भी, क्योंकि अंतिम दिन है। और साथ ही मैं आपको ये जरूर बता दें कि 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख के लिए ये बताया जा रहा है कि जो राज्यपाल है उनका कहीं पर ऑफिशियल टूर है। तो ऐसे में 6 को शीतकालीन सत्र जब समाप्त होगा तो 7 को यदि 12 से पहले करने की यहां पर कोशिश है, यदि 12 से पहले सरकार अपना कैबिनेट बनाना चाहती है तो उन्हें फिर 1-2 दिन में ही कुछ करना होगा। और जैसा कि मिलन जी ने बताया कि हो सकता है किसी चीज को लेकर के पेच फंसा हो, या हो सकता है कि फाइनल ग्रीन अप्रूवल लाने के लिए जो हाईकमान के साथ एक बार बैठे या डिस्कशन करें और फिर उसको जो है वो यहां पर अनाउंसमेंट कर दी जाए। हालांकि बीच में ये भी बातें निकल के सामने आ रही थी कि भी हो सकता है शीतकालीन सत्र के दौरान या अंतिम दिन या कुछ उस दिन भी जो है वो ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए या ऐसी चीज निकल करके सामने आए। लेकिन अगर 12 तारीख से पहले करना है तो फिर यहां पर 7 के आसपास जो है वो करना होगा, क्योंकि फिर लोहड़ी आ जाएगी और फिर जब लोहड़ी आ जाएगी तो फिर फेस्टिव सीजन हो जाएगा। सारा मजा जो है वो एक तरह से किरकिरा हो जाता है और लोग छुट्टियों पर होते हैं। ऑफिशियल्स की भी बात करें, वो भी छुट्टियों के माहौल में होते हैं। लेकिन हाँ, जब एकदम से कैबिनेट का विस्तार होगा तो फिर लाव लश्कर, पुलिस डिपार्टमेंट एंड ऑल सबको जो है वो बिल्कुल सरपट खड़े होना पड़ता है। और लोगों का ध्यान है, अगर क्योंकि लोहड़ी के आसपास होगा तो लोगों का ध्यान जो है बड़ा साफ साफ हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री कौन कौन बन रहा है, हमारे इलाके का बन या नहीं बन रहा है। वो त्योहार वाला आनंद खत्म हो जाएगा और कैबिनेट वाला आनंद जो है शुरू हो जाएगा। या फिर इसमें एक बड़ी बात स्पष्ट है कि इस आने वाले हफ्ते की शुरुआत में अगर कैबिनेट बन जाती है तो ठीक है, लेकिन फिर कैबिनेट जो है 15 के बाद चली जाएगी तो विपक्ष इसको फिर से मुद्दा बना सकता है। और हो सकता है कि विपक्ष इसको मुद्दा ना बनाए, इसके लिए मुख्यमंत्री बाकायदा दिल्ली गए हैं, बेहतरीन चर्चा करेंगे। और शायद चर्चा के बाद जो है सोमवार मंगलवार वो कांग्रेस ही डिसाइड करेगी कब जो है कैबिनेट की ओथ ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर बात की जाए, सदन तो शांत रहा, सदन की कार्रवाई भी शांत रही, लेकिन जब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए तब कहीं ना कहीं हलचल कांग्रेस के खेमे में बढ़ गई और विपक्ष के खेमे में बढ़ गई कि क्या मुख्यमंत्री है। अब कल अगर मुख्यमंत्री सदन में नहीं होंगे तो विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाएगा कि सदन पहला सदन है, शीतकालीन सत्र है, 14वीं विधानसभा का पहला सत्र है और मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें कल निकल के आएंगी। कल भी देखने वाला दिन होगा। दूसरा ये भी है, कल राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा भी है, तो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी भी हो सकती है और आखिरी दिन है तो बजट सत्र। मिलन जी, गर्मा गर्मी होगी तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री है उनका इस शीतकालीन सत्र में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जयराम ठाकुर की अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की एलओपी की, तो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में इस समय पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दूसरी तरफ से भी जो है वो एक धाकड़ किस्म के व्यक्ति का होना बेहद ज्यादा जरूरी है जो कमान संभाले। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री यहां पर है और वो भी खूब धाकड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जब वो रहे। लेकिन ऐसे क्षणों में, ऐसे मोमेंट्स में सुक्खू का
यहां से दिल्ली निकलना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संकेत है, क्योंकि और तो कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी है नहीं कि भाई ओपीएस को लेकर के भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा यहां पर फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में सरकार है। वो कह रहे हैं कि कर देंगे जब पहली कैबिनेट बैठक होगी, यानी कि ओपीएस को लेकर के भी यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं जल्दी नहीं है, क्योंकि जब कैबिनेट बनेगी फिर ही कैबिनेट बैठक होगी, फिर ही निर्णय लिया जाएगा। तो अभी एक ही मात्र कारण है दिल्ली जाने का, और वो है कैबिनेट। जी, क्योंकि ओपीएस को लेकर चर्चा तब हो सकती है जब आपके पास कैबिनेट तैयार हो और आपकी कैबिनेट की बैठक ना हो रही हो, और उसकी समस्या को समाधान करने के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन अभी कैबिनेट ही नहीं है, तो साफ है कि कैबिनेट को लेकर चर्चा करने जरूर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब चीजें सस्पेंस में रहती हैं तो सस्पेंस, कहते हैं कि सस्पेंस ऐसे भी बड़ा जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दिल्ली गए, ये एक आज की बड़ी खबर है। दिल्ली क्यों गए, ये भी बड़े कयास निकल के आ रहे हैं कि कैबिनेट सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या पता रातों रात धमाका हो जाए, लेकिन वो सिर्फ कहने वाली बातें हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें हो नहीं जाती है उसमें क्लैरिटी नहीं है। और ये 2-3 दिन से पहले मैं आपको बता दूं चल रहा था कि वो दिल्ली जाएंगे, बट आज सुबह तक भी क्लियर नहीं था कि वो दिल्ली जाएंगे। और सूत्रों के हवालों से अगर बात करें तो सुबह तक जो है कासिम खासों को भी हम ये कह सकते हैं कि भी शायद इस तरह की जानकारी नहीं थी। एकदम से फिर प्लान बना और फिर खड़े पैर जो है वो निकलना पड़ा। जब राज्यपाल जब यहाँ पहुंचे हैं तब जानकारी मिली है कि तब उसके बाद जो है प्लान बन गया है कि अब दिल्ली जाना पड़ेगा। चर्चा भी शुरू हो रही है। बड़ा कारण मिलन जी ये भी है, राज्यपाल जी ने बताया होगा कि 8 से 12 तो उनका शेड्यूल है, प्रोग्राम है, बाहर का ऑफिशियल टूर, तो भाई जल्दी करो। तभी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब राज्यपाल ने ये बात कही होगी कि मेरा इस वाला टूर है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और कांग्रेस इस वक्त कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल अग्रेसिव मोड में चल रहा है। बिल्कुल साफ है विपक्ष की रणनीति कि सही चलेंगे तो हम सही रहेंगे, अगर आप थोड़ी थोड़ी चूक करेंगे तो हम सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। और ये भाजपा द्वारा साबित भी किया गया है, क्योंकि 10 दिन के भीतर भाजपा ने धरने प्रदर्शन किए थे जब डी नोटिफिकेशन को लेकर जो है ये तमाम बातें हुई थी। अब क्या रणनीति भाजपा की तो साफ है, लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि कैबिनेट सबसे बड़ी अहम कड़ी है। लेकिन कैबिनेट में मनोज जी एक 2 बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। अभी तक वो एक कहते हैं ना कि जो स्थिति साफ होती है कि ये चेहरे फाइनल है, किस किस जिले से कितना कोटा मिलेगा, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के लिए कशमकश है। कैबिनेट बनाने के बाद क्या रहता है, आफत ना आ जाए कैबिनेट बनाने के बाद, वो तमाम बातें देखने वाली होंगी। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, इसलिए हर कदम जो है वो फूंक के रख रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि जब उनका नाम का ऐलान हुआ था उसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। ये तमाम बातें जो उन्होंने सामंजस्य के साथ क्लियर की, अग्निहोत्री ने उसके बाद बयान दिया कि अब हम 2 भाई हैं, राम लक्ष्मण हैं, इस प्रकार से कार्य होगा। तो ये तमाम बातें निकल के आई हैं। अब कैबिनेट में जो कहते हैं ना कि देवराज इंद्र की किस प्रकार से जो है कैबिनेट चलती थी उस दौरान, अगर अब ये कैबिनेट कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए चर्चा का विषय। जी बिल्कुल जी, देवराज इंद्र की बात हुई है, इंद्र से मुझे याद आया इंद्रधनुष भी बनता है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत ये जो फुहारा है यहाँ पर इंद्रधनुष भी बनता है। तपोवन में हम मौजूद है। खैर जोक सपाट यही आज पूरे दिन भर में खास था। आज अध्यक्ष ने जो है वो अपना पदभार संभाला, सभी ने अपने अपने विचार उनके लिए साझा किए, बाकी कुछ भी खास नहीं हुआ। राज्यपाल का जो है अभिभाषण हुआ और यही आज पूरे दिन भर में रहा। लेकिन जो लास्ट वाली खबर थी, शाम वाली खबर थी, वो सुर्खियों में आ गई कि दिल्ली निकल गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो मिलन जी कल हेडिंग भी यही होगी कि सदन शांत रहा लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली गए। हाँ, तो ये लाइव टाइम टीवी की तो पहले खासियत, हमारा तो पेपर भी जल्दी आ जाता है, हमारी भी हेडिंग यही होगी। हमने खबर भी दे दी कि मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए हैं, दिन भर की सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। लेकिन अब इंतजार कल का रहेगा कि मुख्यमंत्री जब सदन में लौटते हैं तो विपक्ष किस प्रकार से जो है उन पर कल बड़ा जबरदस्त दिन होगा। देखते हैं फिर कल क्या होता है। मिलन जी अभी लेते हैं हमारे सभी दर्शकों से इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग। और हाँ, र्यूमर्स से बच करके रहिएगा, र्यूमर्स फैलते हैं, उनसे बच करके रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मैं मनोज ठाकुर, मैं हूं मिलन सिंह, और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट राजा भाटिया जी और साथ ही में हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।